गुड मॉर्निंग पीप्स। आज की स्टोरी है ऐसे बंदे के बारे में जिससे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो कुछ बड़ा करेगा, बट ही बिकम अ ह्यूज सक्सेस। बात कर रहा हूँ टिम कुक की। स्टीव जॉब्स ने जब टिम कुक को 12-15 साल पहले एप्पल में पोजीशन दी सीईओ की, द एंटायर वर्ल्ड थॉट कि एप्पल तो गई, क्योंकि स्टीव जॉब्स मीन्स एप्पल। वही हालत थी जो एक ज़माने में इंडियन क्रिकेट टीम की थी। इंडियन क्रिकेट टीम मतलब सचिन तेंदुलकर आउट हो गए तो इंडियन क्रिकेट टीम गई। दैट वाज द परसेप्शन ऑफ एप्पल एट दैट टाइम। इनफैक्ट आज भी वी एसोसिएट एप्पल विद स्टीव जॉब्स मोर देन टिम कुक। बट लिसन टू दिस, व्हाट हैपेंड। एप्पल जब स्टीव जॉब्स का बेबी थी, तब उस टाइम पर एप्पल का मार्केट कैप था $1 बिलियन। इट वाज $1 बिलियन कंपनी। और टिम कुक के आने के बाद आज करीबन 12 से 15 साल बाद एप्पल का मार्केट कैप है $3.5 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी के आसपास। मतलब स्टीव जॉब्स ने जो किया उससे एप्पल एक $1 बिलियन कंपनी बन गई, और उसके बाद टिम कुक ने जो किया उससे एप्पल एक $3.5 ट्रिलियन कंपनी बन गई। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट हैव टू क्रिएट दैट होल थिंग फ्रॉम द स्क्रैच। उसके पास $1 बिलियन का बेस था, पैसे थे वगैरह वगैरह। बट एट दैट लेवल व्हेन एंटायर वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू और आपके स्किल सेट इतना मैच नहीं हो रहा है विद व्हाट द कंपनी इज ऑल अबाउट, देन ऑब्वियसली nobody would believe that you will pull off something like this. क्योंकि एप्पल वाज अ प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग कंपनी। स्टीव जॉब्स वाज ऑल अबाउट प्रोडक्ट डिजाइन एंड मार्केटिंग, दैट्स इट। और टिम कुक जो था वो था सप्लाई चेन का बंदा। वो IBM में काम कर रहा था 12 साल से। कॉम्पैक्ट सीरीज थी इनकी कंप्यूटर्स की बैक देन, आज तो नहीं है। एंड ही वाज गुड एट दैट, ही वाज डिलीवरिंग देयर एंड ही वाज जीनियस एट व्हाट ही वाज डूइंग। पर एप्पल के कुछ मेजर सप्लाई चेन इश्यूज थे व्हेन इट वाज ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। 6-6 महीने की इन्वेंटरी वेयर हाउसेज में पड़ी रहती थी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, और उसका रेंट्स बहुत महंगे पड़ते थे एप्पल को। दूसरा, सप्लायर्स बहुत सारे थे और उनमें कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। हंड्रेड्स ऑफ सप्लायर्स अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड, USA, चाइना, हियर एंड देयर। तीसरा, सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। टिम कुक भाई साहब आए और उन्होंने 3 चीज़ें करी इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए। पहली चीज़, उसने जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग नाम की एक प्रोसेस इंट्रोड्यूस करी। आई वोंट गो इन डिटेल ऑन दैट, मे बी दैट इज फॉर सम अदर वीडियो। और उससे हुआ ये कि इन्वेंट्री लेवल्स 6 महीने से रिड्यूस हो गए, मात्र 2 या 3 हफ्ते का रह गया। उससे रेंट बहुत सारा बच गया। सेकेंड, उसने सप्लायर रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना शुरू कर दिया। कैसे? सबसे पहले तो उसने देखा कि बहुत सारे सप्लायर्स हैं, सबसे पहले तो कम करो। उसने 100 सप्लायर्स से करीबन 25-30 सप्लायर्स किए जो टॉप नॉच काम करते थे। उसके बाद उन सप्लायर्स को एडवांस पेमेंट्स देकर ह्यूज डिस्काउंट्स मांगे। उससे एप्पल की बहुत सारी सेविंग्स हुई, क्योंकि एप्पल के पास कैश हमेशा से बहुत था, पर वो हमेशा बैंक में बैठ के ब्याज देता था। बट टिम कुक सॉ अनदर एडवांटेज ऑफ इट। उसने उस कैश को सप्लाई चेन में डिप्लॉय करके ज़्यादा ROI उगाया, बजाय कि वो कैश बैंक में बैठा। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कैपिटल डिप्लॉयमेंट इन अ स्मार्ट वे, सो ही डिड दैट। थर्ड इज, Apple was a product company and is still a product company, but Apple की services alone, they earn $85 billion today, and that is because of Tim Cook. Steve Jobs never focused as much on Apple services as Tim Cook did. टिम ने देखा कि यार फ़ोन तो एक बार बिक जाता है और उसके 2-3 साल बाद लोग अपग्रेड करते हैं, पर अपग्रेड करने के टाइम पे लोगों के पास ऑप्शन होती है कि सेम कंपनी का अपग्रेड करें या दूसरी कंपनी को कर जाए। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज, आपने अगर एप्पल लिया हुआ है तो आप हर 3 साल बाद ये भी सोचते हैं कि यार एंड्रॉइड में शिफ्ट कर जाए क्या। एप्पल फैंस नहीं सोचते हैं, पर उसका लॉजिकल रीज़न क्या है? लॉजिकल रीज़न ये है कि एक बार आप एप्पल की सर्विसेज में घुस गए, जैसे iCloud में घुस गए, और आप 3 साल से आपके फ़ोटोज़ iCloud में ही घुसे हुए हैं, और आप एप्पल म्यूज़िक सुन रहे हो 3 साल से, उसका सब्सक्रिप्शन है, एंड इट इज़ ईजी विद एप्पल एंड ऑल। तो एप्पल का जो बहुत ही शानदार इकोसिस्टम है सर्विसेज का अराउंड एप्पल प्रोडक्ट्स, दिस इज टिम कुक्स ब्रेनचाइल्ड। टिम कुक ने एप्पल इकोसिस्टम से निजात पाना मुश्किल बना दिया, इनफैक्ट डिज़ायरेबल बना दिया कि बंदा एप्पल इकोसिस्टम में रहा। इट इज़ सो ईजी, माई फोटोज आर ऑलवेज ऑन iCloud, आई कैन एक्सेस देम एनी टाइम एंड ऑल ऑफ दैट। इनफैक्ट ये तो इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली टिम कुक का ब्रेनचाइल्ड है। So that's that. इन 3 चीज़ों से टिम कुक pulled off what nobody believed he could.
एप्पल को $1 बिलियन कंपनी से $1 ट्रिलियन कंपनीज बना दिया। और चौथी बहुत ही अच्छी चीज़ उसने वो करी कि उसने प्रोडक्ट और मार्केटिंग में उंगली नहीं करी, बिकॉज इट वॉज नॉट हिज फोटे वॉज सप्लाई चेन। उसने डेलीगेट किया, जो स्टीव जॉब्स बिल्कुल भी नहीं करता। स्टीव जॉब्स वॉज इन फेमस फॉर माइक्रो मैनेजिंग पीपल। टिम कुक ने कहा नहीं, मैं जिस चीज़ में अच्छा हूँ मैं उसी पे फोकस करूँगा, रेस्ट आई विल डेलीगेट। वही किया एंड ही इज अ सक्सेस टुडे। नो मैटर हाउ मच यू एसोसिएट एप्पल विद स्टीव जॉब्स, इवन टुडे द कंटिन्यूड सक्सेस ऑफ एप्पल आई बिलीव can be attributed to Tim Cook also to a large extent. So the lesson of the story is हमेशा play to your strength. जिस चीज़ में आप अच्छे हो उस पर ज़्यादा फोकस करो, delegate. In my business also I started delegating early. That's why I have still been surviving. It is the 5th year in business. अगर मैं शुरू से ही सोचता नहीं सब कुछ करूँगा तो मैं जिस चीज़ में अच्छा हूँ उसमें मैं फोकस नहीं कर पाता. The lesson is there. Do what you're good at and delegate the rest. फाउंडर मोड की जो बातें हैं अभी लिंक्डइन पे 2-4 महीने पहले खूब चली थी, वो चलता है, बट यू हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री यू आर इन, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर. सो प्ले टू योर स्ट्रेंथ एंड डेलीगेट द रेस्ट.